नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले ग्रीन टीवी की तरफ से देश के सभी किसानों को और ग्रीन टीवी के सभी दर्शकों को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मधुमक्खी पालकों को मिलेगी नई पहचान, शहद को भी जल्द मिल सकता है जीआई टैग। तमिलनाडु के किसान ने उगाया 60 किलो का विशाल जिमीकंद। खेती में रिकॉर्ड बनाना है किसान का सपना। पीएनबी ने किसान दिवस पर दिया किसानों को तोहफा, सिर्फ एक मिस्ड कॉल से लोन ले सकेंगे किसान। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शहद उत्पादन करने वाले किसानों को जल्द ही उनकी मेहनत की सही कीमत मिलने वाली है। जी हां, दरअसल बीते गुरुवार को कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बयान देते हुए इस बात की जानकारी दी है कि राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड मधुमक्खी पालक समुदाय के उत्थान और मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के शहद के लिए जीआई टैग हासिल करने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अभिलक्ष लिखी ने शहद के जीआई के आवेदन और उपयोग पर एक बैठक की अगुवाई करते हुए कहा है कि जीआई के दर्जे से मधुमक्खी पालक समुदाय के उत्थान में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत घोषणा के अंतर्गत 3 वर्ष 2020 से 21 से लेकर 2022 से 23 के लिए 500 करोड़ परिव्यय के साथ राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन में एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। देश में शहद क्षेत्र को समग्र रूप से बढ़ावा देने और समर्थन देने के लिए एनबीएचएम के अंतर्गत 100 शहद किसान उत्पादक संघ एफपीओ समूहों की पहचान की गई है। मधुक्रांति पोर्टल एनबीएचएम के अंतर्गत एक और पहल है, जिसे शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के शोध का पता लगाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और ब्लॉकचेन प्रणाली विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में मधुक्रांति पोर्टल पर 20 लाख से ज्यादा मधुमक्खी बस्तियों ने एनबीबी के साथ पंजीकरण कराया है। एनबीएचएम भारत में मधुमक्खी पालन गतिविधियों की प्रभावी निगरानी कर रहा है। कृषि के विकास और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जहां सरकार नई नई योजनाएं लेकर आ रही है, तो वहीं किसानों द्वारा भी रात दिन मेहनत करके कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास तमिलनाडु के रहने वाले एक किसान ने किया और 60 किलो का जिमीकंद उगा दिया, जिसका नतीजा है कि आज उसके इस कारनामे की चर्चा देश विदेशों तक में हो रही है। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित वेरकी जाम्बी कालुमगुंजी के रहने वाले प्रगतिशील किसान विल्सन की, जो खेती करने से पहले एक रीजनल डेवलपमेंट अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। वहां से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने खेती में हाथ आजमाया और 60 किलोग्राम का जिमीकंद उगाकर सबको हैरान कर दिया। वो खेतों में जिमीकंद, नारियल और केला भी उगाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विल्सन अपने खेतों में बड़े स्तर पर जिमीकंद की खेती करते थे। उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि केरल के किसान भाई ने 45 किलो का जिमीकंद उगाया है। बस फिर क्या था, विल्सन ने इसी रिकॉर्ड को तोड़ने का फैसला किया और खेती के काम में जुट गए। एक समय के बाद उन्होंने देखा कि उनके बगीचे में जिमीकंद का पौधा काफी बड़ा और परिपक्व हो गया है। विल्सन ने अपने बगीचे से 2 विशालकाय जिमीकंद को उगाया, जिसमें से एक जिमीकंद का वजन 60 किलो है, जबकि दूसरे का वजन 55 किलो था। अब वो चाहते हैं कि नया रिकॉर्ड बनाए और इसके लिए उन्होंने तमिलनाडु सरकार के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मदद की भी गुहार लगाई है। खेती के लिए किसानों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, लेकिन सरकार के अलावा भी किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए बैंकों द्वारा कई स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिसका फायदा उठाकर किसान आसानी से खेती कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज यानी कि किसान दिवस के खास मौके पर देश के बड़े सार्वजनिक बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक ने किसानों के लिए पीएनबी कृषि ऋण की पेशकश की है। दरअसल बैंकों द्वारा राष्ट्रीय किसान दिवस पर देश की प्रगति में किसानों के योगदान को सराहा जा रहा है। पीएनबी ने हाल ही में एक ट्वीट कर कहा है कि आएगी उन्नति की नई लहर, पीएनबी कृषि ऋण से बनेगी जिंदगी बेहतर। आपको बता दें कि पीएनबी द्वारा किसानों को आसान तरीके से सिर्फ एक मिस्ड कॉल पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। खास बात यह है कि इसके तहत आवेदन करना बहुत आसान है।
बैंक ने आवेदन करने के तरीके बताए हैं। इनमें से जो भी तरीका आसान लगे उसके जरिए लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इन तरीकों में किसान चाहे तो 56070 पर लोन SMS कर सकते हैं या फिर 1800-180-5555 पर मिस्ड कॉल देकर भी लाभ ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, सीधे बात करने के लिए किसान 1800-180-2222 पर कॉल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। वहीं नेट बैंकिंग वेबसाइट netpnb.com द्वारा भी लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। कृषि सचिव मनोज आहूजा ने गुरुवार को एक जरूरी जानकारी देते हुए बताया है कि प्रमुख उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल की अच्छी संभावना है, क्योंकि मौजूदा तापमान पौधों के बढ़ने और अधिक उपज की दृष्टि से अनुकूल बना हुआ है। वहीं रकबा बढ़ने से भी चिंताएं घटी हैं। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर से शुरू हुए रबी सत्र में पिछले हफ्ते तक गेहूं का रकबा 3% बढ़कर 286.5 लाख हेक्टेयर हो गया है। बिहार के किसान पिछले कुछ वर्षों से पपीते के पौधे में जड़ गलन और पपाया रिंग स्पॉट विषाणु जनित रोग से काफी ज्यादा परेशान हैं, जिससे पपीते का उत्पादन भी घटा है। इस बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने इसका उपाय भी खोज लिया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि 8 महीने तक किसान 2% नीम के तेल में आधा मिलीलीटर स्टिकर मिलाकर एक महीने के अंतर पर फसलों पर छिड़काव करेंगे तो उन्हें पपीते में जड़ गलन की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय मुजफ्फरनगर द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र बखरा के प्रांगण में विशाल किसान मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें किसानों को बैंक अधिकारियों द्वारा बैंक संबंधित विभिन्न योजनाओं जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, ट्रैक्टर ऋण, कृषि स्वर्ण ऋण, कृषि उपयोगी यंत्र ऋण, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन ऋण आदि की जानकारी दी गई। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र बगरा के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को आधुनिक खेती, फसल उत्पादन वृद्धि, फसल रोगों की रोकथाम आदि के बारे में भी अवगत कराया गया। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया उपखंड में पिछले साल की तुलना में ठंड कम पड़ने से न केवल अफीम के पौधों की ग्रोथ में जबरदस्त कमी आई है, बल्कि अब अफीम के पौधों में रोग लगने से किसान चिंतित हो उठे हैं। दरअसल दिसंबर महीने का तीसरा सप्ताह बीत जाने के बाद भी बिजोलिया क्षेत्र में अभी भी दिन का तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। ऐसे में किसानों को चिंता है कि अगर फसल का उत्पादन सही नहीं हुआ तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। सूखा और बाढ़ के बाद अब यूरिया खाद की समस्या से बुंदेलखंड का किसान जूझ रहा है। वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा भरपूर यूरिया उपलब्ध होने के दावे भी किए जा रहे हैं, मगर हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। जालौन के कई सहकारी केंद्रों पर यूरिया न होने से किसान परेशान घूम रहा है। कई सेंटर ऐसे हैं जहां पर यूरिया पहचान वालों को ज्यादा और लाइन में घंटों लगने के बावजूद भी जरूरतमंद किसानों को कम दी जा रही है, जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।